जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लास में। गाइस, जैसा आप लोगों को मालूम है कि एमपी टेट 2019 वर्ग 2 के क्वेश्चन पेपर से हम लोग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेली करते हैं दोस्तों। तो रोज़ाना की तरह आज भी हम 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यदि वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, लाभप्रद लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए गाइस, बिना विलम्ब किए हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। तो क्वेश्चन पहला कह रहा है, स्वलीनता ऑटिस्टिक बच्चों में खाली स्थान की कठिनाई होती है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका दृष्टि, ऑप्शन सेकंड है बुद्धि, ऑप्शन थर्ड है सामाजिक संपर्क, ऑप्शन फोर्थ है शरीर गतिशीलता। बताइए गाइस, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर कीजिए। क्वेश्चन मॉडरेट है। बिल्कुल यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सामाजिक संपर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपका ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्वलीनता बच्चों में सामाजिक संपर्क की कठिनाई होती है। बिल्कुल सही बात है। यदि कोई बच्चा अपने में ही लीन रहेगा, स्वलीन रहेगा, तो उसका सामाजिक संपर्क बहुत कम हो पाएगा। बिल्कुल करेक्ट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर टू ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है डिसलेक्सिया, ऑप्शन सेकंड है जीडीडी, ऑप्शन थर्ड है एडीएचडी, ऑप्शन फोर्थ है एएसडी। तो बताइए गाइस, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर फोर्थ आंसर दिया है तो उनका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एएसडी आपका करेक्ट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्न के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। तो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण एएसडी के लिए एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। यह क्वेश्चन है आपका, टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका, टीम के सदस्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सेकंड है, यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। ऑप्शन थर्ड है, मानव संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, यह समय निर्धारण के संदर्भ में शिक्षण का एक अत्यंत लचीला तरीका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
जी हाँ बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। टीम शिक्षण पद्धति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड में जो कथन है वो सत्य नहीं है। कथन क्या है? यह वित्त के संदर्भ में शिक्षण के अन्य विधियों की तुलना में सस्ता है। यह कथन जो है असत्य है आपका। बाकी के तीन आपके करेक्ट हैं, मतलब सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ ईयर आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है केवल लक्ष्य तक पहुँचने के चरण, ऑप्शन सेकंड है केवल लक्ष्य, ऑप्शन थर्ड है केवल समस्या, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जिस क्वेश्चन का फॉन्ट साइज छोटा होता है तो उस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ पे रिपीट किया जाता है क्वेश्चन, अगर फॉन्ट साइज आपका छोटा रहता है तो। जी हाँ गाइज, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? तो आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समस्या निवारण कौशल से संबंधित है? तो आपके ये जो उपरोक्त तीनों है ना, वो समस्या निवारण कौशल से संबंधित है। तो उपरोक्त तीनों कौन से हैं? लक्ष्य तक पहुंचने के चरण, लक्ष्य और समस्या, ये तीनों ही समस्या निवारण कौशल से संबंधित हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ईयर आपके स्क्रीन पर ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका ध्यानात्मक मेटा संज्ञानात्मक चिंतन, ऑप्शन सेकंड है स्वकेंद्रित ईगोसेंट्रिक चिंतन, ऑप्शन थर्ड है अमूर्त चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है मानसिक साइकोटिक चिंतन। तो बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड स्वकेंद्रित ईगोसेंट्रिक थिंकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा सोचता है कि चूंकि वह रात के खाने के लिए पिज्ज़ा चाहता है तो उसके माता पिता को भी यही चाहिए। यह किस प्रकार की सोच है? तो यह स्वकेंद्रित या ईगोसेंट्रिक चिंतन प्रकार की सोच है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब, ऑप्शन फर्स्ट है आपका, वे शिक्षक की बात सुनते हैं और कक्षा के सभी नियमों का पालन करते हैं। ऑप्शन सेकंड, वे विषय को समझते हैं और अच्छे नोट्स लिखते हैं। ऑप्शन थर्ड है, वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऑप्शन फोर्थ है, वे सभी नियमों का पालन करते हैं और कक्षा में शांत रहते हैं। बताइए गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल आंसर जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल मॉडरेट टाइप से है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है। बिल्कुल आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। शिक्षार्थी सबसे अच्छी तरह सीखते हैं जब वे प्रासंगिकता को समझते हैं और अधिगम के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। बिल्कुल क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र खाली स्थान है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका ब्रेन स्टेम। ऑप्शन सेकंड है अनुमस्तिष्क सेरेबेलम। ऑप्शन थर्ड है प्रमस्तिष्क सेरेब्रम। ऑप्शन फोर्थ है मेरुदंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बताइए दो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड प्रमस्तिष्क सेरेब्रम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन इजी था, सीरीज से क्वेश्चन था। जिन्होंने मस्तिष्क के बारे में पढ़ रखा होगा उनका तो आंसर बिल्कुल 100% सही रहा होगा। बिल्कुल, तो एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन कह रहा है सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका दंड। ऑप्शन सेकंड है प्रशंसा। ऑप्शन थर्ड है अज्ञानता। ऑप्शन फोर्थ है शक्ति। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड प्रशंसा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। तो सही प्रतिक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से प्रशंसा सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है।
ऑप्शन फर्स्ट है आपका सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन सेकंड है केस स्टडी विधि, ऑप्शन थर्ड है निरीक्षण विधि, ऑप्शन नंबर फोर्थ है प्रयोगात्मक विधि। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन इजी है, सिली सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड केस स्टडी मेथड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइज। क्वेश्चन कह रहा है असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो असाधारण बच्चों की व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए आमतौर पर केस स्टडी मेथड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन है आपका ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। आपका ऑप्शन फर्स्ट है विश्लेषणात्मक, ऑप्शन सेकंड है शब्दांश, ऑप्शन थर्ड है ग्लोबल, ऑप्शन फोर्थ है फोनिक। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ फोनिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में कौन सा दृष्टिकोण विश्वास करता है। तो ध्वनियों के आधार पर पठन पाठन में फोनिक दृष्टिकोण विश्वास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11th। क्वेश्चन नंबर 11th ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन का फॉन्ट साइज छोटा है, पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, पीडीएफ इसी टाइप से बन गया है। तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है आपका थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र में कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 2 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 4 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 3 वर्ष। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है दोस्तों, क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, सीधी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या बात है, आंसर नहीं आ रहा है। तो एक बार क्वेश्चन और फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान इस उम्र से कर सकते हैं, मतलब किस उम्र से कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका दिख ही रहा है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5 वर्ष, ऑप्शन सेकंड है 2 वर्ष, ऑप्शन थर्ड है 4 वर्ष, ऑप्शन फोर्थ है 3 वर्ष। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी है, फॉन्ट साइज ज़रूर छोटा है थोड़ा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर तो बिल्कुल आने लगा, आंसर बिल्कुल आना स्टार्ट हो गया है। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, 3 वर्ष 3 ईयर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है उनका। जी हाँ, एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के लिंग की पहचान किस उम्र से कर सकते हैं। तो थॉमसन के अनुसार बच्चे अपने स्वयं की लिंग की पहचान
3 वर्ष की उम्र से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक अनुभवों की बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है पूर्वाभ्यास प्रभाव, ऑप्शन सेकंड है पूर्वव्यापी प्रभाव, ऑप्शन थर्ड है लाइट बल्ब प्रभाव, ऑप्शन फोर्थ है पोलिन्ना प्रभाव। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पोलिन्ना प्रभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। तो नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु पोलिन्ना प्रभाव पद का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है। रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका आत्मचरित स्मृति, ऑप्शन सेकंड है तथ्यात्मक स्मृति, ऑप्शन थर्ड है लघुकालीन स्मृति, ऑप्शन फोर्थ है प्रक्रियात्मक स्मृति। बताइए गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जिनका आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रक्रियात्मक स्मृति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। किस प्रकार की स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है। तो प्रक्रियात्मक स्मृति को कभी कभार अघोषणात्मक स्मृति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है आपका, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका रचनात्मक आकलन, ऑप्शन सेकंड है योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन थर्ड है नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन फोर्थ है प्रारंभिक आकलन। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन मॉडरेट है, क्वेश्चन में बिल्कुल ज़रा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
रचनात्मक आकलन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, वह आकलन जो पूरे पाठ्यक्रम के दौरान किया जाता है रचनात्मक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अन्य बच्चों को छेड़ना, ऑप्शन सेकंड है अन्य बच्चों को धक्का देना, ऑप्शन थर्ड है लंच की पारस्परिक अदला बदली, ऑप्शन फोर्थ है दूसरे बच्चों का अपमान करना। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन आने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, जिन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड किया है तो ऑप्शन नंबर थर्ड लंच की पारस्परिक अदला बदली, लंच की पारस्परिक अदला बदली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बदमाशी का एक रूप नहीं है। तो लंच की पारस्परिक अदला बदली करना बदमाशी का एक रूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका टोकन इकोनॉमी, ऑप्शन सेकंड है टू चेयर तकनीकी, ऑप्शन थर्ड है स्थानांतरण, ऑप्शन फोर्थ है व्यवस्थित विसुग्राहीकरण, व्यवस्थित विसुग्राहीकरण। बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ व्यवस्थित विसुग्राहीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। तो व्यवस्थित विसुग्राहीकरण, व्यवस्थित विसुग्राहीकरण नैदानिक प्रक्रिया क्लासिकल कंडीशनिंग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है या नर पैदा होगा। ऑप्शन फर्स्ट है आपका बाय गुणसूत्र, ऑप्शन सेकंड है सी गुणसूत्र, ऑप्शन थर्ड है यल गुणसूत्र, ऑप्शन फोर्थ है एक्स गुणसूत्र। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, क्वेश्चन बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, सिली सा क्वेश्चन है। जिन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट पूरा पढ़ा होगा या कि बायोलॉजी से होंगे तो वो लोग तो आंसर बिल्कुल दे ही रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर
फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बाई गुण सूत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौन सा गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है या होगा? तो बाई गुणसूत्र यह निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी होता है कि बच्चा नर पैदा हुआ है या नर पैदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। जी हाँ, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन का फॉन्ट साइज बहुत कम है, तो क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा दोस्तों, बिल्कुल रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है? क्वेश्चन फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका अधिगम विकार, ऑप्शन सेकंड है संचार विकार, ऑप्शन थर्ड है मानसिक मंदता, ऑप्शन फोर्थ है बौद्धिक अक्षमता। तो बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं यहाँ पे। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अधिगम विकार लर्निंग डिसऑर्डर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है तो उसे किससे निरूपित किया जा सकता है? तो उसे अधिगम विकार के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में निरूपित किया जा सकता है। बिल्कुल, यहाँ पे एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य की कोई समस्या नहीं है, मतलब पढ़ने लिखने में समस्या है, बाकी के और कोई स्कूल कार्य में कोई समस्या नहीं है, तो उसे किस रूप में निरूपित करना होगा या कोई किस रूप में निरूपित किया जा सकता है? तो उसे अधिगम विकार या लर्निंग डिसऑर्डर ही कहेंगे। लर्निंग डिसऑर्डर के रूप में निरूपित किया जा सकता है या अधिगम विकार के रूप में निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण खालिस्तान से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहां वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण खालिस्तान से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुलग्नक अटैचमेंट, ऑप्शन सेकंड है स्वार्थ ईगोसेंट्रिज्म, ऑप्शन थर्ड है संरक्षण, ऑप्शन फोर्थ है वस्तु स्थायित्व। तो बताइए गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ वस्तु स्थायित्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। एक बच्चा एक ऐसी वस्तु की खोज करता है जहाँ वे पहले इसे दूसरे स्थान पर ले जाने के बाद भी पाते हैं। यह दृष्टिकोण
वस्तु स्थायित्व से संबंधित सीमाओं के कारण देखा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। ऑप्शन फर्स्ट है आपका एरिक इरिक्सन, ऑप्शन सेकंड है पियाजे, ऑप्शन थर्ड है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन फोर्थ है वाइगोत्स्की। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सिगमंड फ्रायड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। क्वेश्चन है आपका, शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत किसने विकसित किया। तो शैशवावस्था से मानव विकास का एक मनोलैंगिक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। बिल्कुल क्वेश्चन छोटा सा है, बिल्कुल आशा करता हूँ कि इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल क्वेश्चन है आपका, बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है, बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका यथार्थपूर्ण चिंतन, ऑप्शन सेकंड है सहज चिंतन, ऑप्शन थर्ड है तर्कसंगत चिंतन, ऑप्शन फोर्थ है भावनात्मक चिंतन। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आंसर्स बिल्कुल आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल गाइज, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड तर्कसंगत चिंतन, तर्कसंगत चिंतन रोटेशनल थिंकिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। बौद्धिक अवधारणा इससे अधिक संबंधित है, तो बौद्धिक अवधारणा तर्कसंगत चिंतन से अधिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, रोरसाक स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। रोरसाक स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका, ऑप्शन फर्स्ट है 10 काले पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, ऑप्शन सेकंड है 10 काले और 10 सफ़ेद पत्ते, ऑप्शन थर्ड है 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, ऑप्शन फोर्थ है 10 बहुरंगी पत्ते। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते आपका राइट आंसर है। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। रोरसाक या रोरसा, शार्ट में इन्हें रोरसा भी कहते हैं। तो रोसार्क है गाइस ये, तो वैसे तो इंग्लिश में देखा जाए
तो रोरसा होना चाहिए या रोरसाक। तो अपन रोरसा पढ़ लेते हैं। रोरसा स्याही का धब्बा परीक्षण निम्न से बना होता है। तो किससे बना होता है? रोरसा स्याही का धब्बा परीक्षण किससे बना होता है? तो रोरसा का स्याही धब्बा परीक्षण 5 काले और सफ़ेद पत्ते और 5 रंगीन पत्ते, कहने का मतलब 5 काले, 5 सफ़ेद और 5 रंगीन पत्तों से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन का फॉन्ट साइज बिल्कुल बहुत छोटा है गाइज, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा क्वेश्चन, एक बार नहीं 2 बार, जितने बार आप लोग बोलोगे उतने बार मैं रिपीट कर दूंगा। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कह रहा है, जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह खालिस्तान की ओर ले जाता है। क्वेश्चन फिर रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह खालिस्तान की ओर ले जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका नकारात्मक पुनर्बलन, ऑप्शन सेकंड है प्रोत्साहन, ऑप्शन थर्ड है हठ, ऑप्शन फोर्थ है अधिगम व्यवस्था। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं था दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 अधिगम व्यवस्था आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका लर्न हेल्पलेसनेस अधिगम व्यवस्था आपका राइट आंसर है गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइज, ध्यान से सुनिएगा। जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह अधिगम व्यवस्था की ओर ले जाता है। एक बार फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब असफलताओं के लिए बचपन के दौरान दंडित किया जाता है तो यह अधिगम व्यवस्था की ओर ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मोटर स्किल्स या प्रेरक कौशल, ऑप्शन सेकंड है रेडीनेस तत्परता, ऑप्शन थर्ड है कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज या संज्ञानात्मक क्षमताओं, ऑप्शन फोर्थ है बोथ मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स, दोनों मोटर और संज्ञानात्मक कौशल। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ बोथ मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह निम्न पर प्रभाव डालता है। तो परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह मोटर और संज्ञानात्मक कौशल पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, क्योंकि यह मोटर और संज्ञानात्मक कौशल पर प्रभाव डालता है। मोटर मतलब प्रेरक होता है, हिंदी में प्रेरक और इंग्लिश में मोटर बोलते हैं गाइस। बिल्कुल मोटर स्किल्स एंड कॉग्निटिव स्किल्स दोनों पर प्रभाव डालता है। कौन? परिपक्वता अधिगम। क्वेश्चन फिर से मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करती है क्योंकि यह
क्योंकि यह मोटर स्किल एंड कॉग्निटिव स्किल्स पर प्रभाव डालता है। राइट गाइस, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए गाइस। क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। ध्यान, अवधारण और प्रजनन, ये 3 शर्तें हैं। चौथी शर्त क्या है? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। तो पहला तो है ध्यान, सेकंड है अवधारणा और थर्ड है प्रजनन। ये 3 शर्तें हैं। तो चौथी शर्त क्या है? इसमें पूछा गया है चौथी शर्त क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका स्थिति, सिचुएशन। ऑप्शन सेकंड है आकर्षण, अट्रैक्शन। ऑप्शन थर्ड है कल्पना, इमेजिनेशन। ऑप्शन फोर्थ है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ मोटिवेशन, प्रेरणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस। बिल्कुल, एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। पहला है आपका ध्यान और सेकंड है अवधारण, आपसे और थर्ड है प्रजनन। ये 3 शर्तें हैं। तो चौथी शर्त बताना था। चौथी शर्त आपकी प्रेरणा है। एक बार फिर से क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार प्रभावी मॉडलिंग के लिए 4 आवश्यक शर्तें हैं। पहला ध्यान था, दूसरा अवधारण और तीसरा प्रजनन। ये 3 शर्तें हैं। तो चौथी शर्त बताना था। चौथी शर्त आपका प्रेरणा हो जाएगा, मोटिवेशन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26 ये आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिएगा इस। क्वेश्चन है आपका, सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका ऑप्शन फर्स्ट है सामाजिक आवश्यकता। ऑप्शन सेकंड है भावात्मक आवश्यकता। ऑप्शन थर्ड है मनोप्रेरणा की आवश्यकता। ऑप्शन फोर्थ है संज्ञात्मक आवश्यकता। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल गाइस, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, तो ऑप्शन नंबर सेकंड अफेक्टिव नीड या भावात्मक आवश्यकता आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण निम्न क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका सकारात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण भावात्मक आवश्यकता क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? क्वेश्चन रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका वातावरणीय समस्या, ऑप्शन सेकंड है चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक कारण, ऑप्शन थर्ड है लेखन में समस्या, ऑप्शन फोर्थ है प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल गाइस यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। निम्नलिखित में से क्या सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है? तो निम्नलिखित में से प्रभाव डालने के लिए प्रेरणा और रुचि का अभाव सफलता प्राप्त करने में असफलता के लिए एक सकारात्मक तर्क स्टाइल के रूप में वर्णित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में जाना जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका अनुमोदक पेरेंटिंग, ऑप्शन सेकंड है असम्मिलित पेरेंटिंग, ऑप्शन थर्ड है आधिकारिक पेरेंटिंग, ऑप्शन फोर्थ है सत्तावादी पेरेंटिंग। तो बताइए गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन का आंसर दीजिए गाइस, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल यहाँ पे आंसर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। बिल्कुल जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सत्तावादी पेरेंटिंग या ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुनिएगा। कुछ माता पिता नियमों की व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन बच्चे को किसी भी कीमत पर उनका पालन करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रकार की पेरेंटिंग को निम्न रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल इस प्रकार की पेरेंटिंग को सत्तावादी पेरेंटिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए गाइस और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है आपका, मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका गर्भाधान से किशोरावस्था,
ऑप्शन सेकंड है जन्म से किशोरावस्था, ऑप्शन थर्ड है जन्म से मरण, ऑप्शन फोर्थ है गर्भाधान से मृत्यु। तो बताइए गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जिनको समझ में नहीं आया वो क्वेश्चन गाइज, तो एक बार क्वेश्चन मैं इंग्लिश वर्जन में भी पढ़ देता हूँ। बिल्कुल, क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन है स्टडीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट टेक इनटू कंसिडरेशन द पीरियड फ्रॉम। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्टडीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट टेक इनटू कंसिडरेशन द पीरियड फ्रॉम। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, आंसर्स आना यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ गर्भाधान से मृत्यु, गर्भाधान से मृत्यु आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइज। एक बार क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मानव विकास में अध्ययन इस अवधि को ध्यान में रखता है। तो मानव विकास में अध्ययन, मानव विकास में अध्ययन गर्भाधान से मृत्यु अवधि को ध्यान में रखता है। कहने का मतलब है मानव विकास में अध्ययन गर्भाधान से मृत्यु तक होता है। बिल्कुल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 ये आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है MBIT का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन फर्स्ट है आपका मायर्स ब्रिग्स परीक्षा निर्देश, ऑप्शन सेकंड है मायर्स ब्रिग्स प्रकार का संकेतक, ऑप्शन थर्ड है मायर्स ब्रिग्स प्रकार संकेतक, ऑप्शन फोर्थ है मायर्स ब्रिग्स परीक्षा निर्देश। तो बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लोग बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड मायर्स ब्रिग्स प्रकार संकेतक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन रिपीट, क्वेश्चन और आंसर मैच कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा गाइस। MBIT का फुल फॉर्म बताना था। MBIT का पूर्ण रूप क्या होता है। तो MBIT का पूर्ण रूप होता है मायर्स ब्रिग्स प्रकार का संकेतक, मायर्स ब्रिग्स प्रकार संकेतक। एक बार इंग्लिश में भी पढ़ दे रहा हूँ दोस्तों। MBIT का फुल फॉर्म होता है मायर्स ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर, मायर्स ब्रिग्स टाइप ऑफ इंडिकेटर। बिल्कुल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सेकंड है आपका राइट आंसर। बिल्कुल, आज का ये लास्ट क्वेश्चन था गाइस। फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए गाइस। और वीडियो में अगर कुछ सुधार लाना है तो आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। चलिए गाइस, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ।